नमस्कार दोस्तों। एक कहावत है कि जब घर में कोई अपना ही चौकीदार हो और वही चौकीदार चोर निकल जाए तो ताले बदलने से कुछ नहीं होता है, चोरी होती रहेगी। और मणिपुर की कहानी भी कुछ ऐसी ही हो चुकी है। सोचिए, 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। मणिपुर राज्य तब से लेकर के अब तक नॉन स्टॉप 24/7 जल रहा है। लोग उजड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, गांव राख बन रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी अब जा कर के वहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं या फिर सोच रहे हैं। यानी कि आग बुझ जाने के बाद में सरकार बाल्टी लेकर के दौड़ी है। बताओ कहाँ लगी आग, बताओ कहाँ लगी आग। यानी कि पूरे 865 दिन बाद, यानी कि पूरे 2 साल 4 महीने बाद डबल इंजन की सरकार जागी है, वहाँ जाने का विचार बना रही है। आपको याद होगा कि मई 2023 में मणिपुर में सबसे बड़ी हिंसा हुई थी। 300 लोग मारे गए थे, 15,000 लोग घायल हुए थे, 150 गांव तबाह हो गए थे, 13,000 घर जला दिए गए थे और 386, जी हाँ, 386 धार्मिक स्थल राख में तब्दील कर दिए गए थे इन उग्र प्रदर्शनकारियों के द्वारा। 67,000 मतलब 67,000 लोग बेघर हो गए थे। अब जाकर के डबल इंजन की सरकार जागी है। सवाल ये है कि इतने बड़े स्तर पर तबाही होने के बाद भी प्रधानमंत्री जी को 2.5 साल क्यों लग गए जागने में, यहाँ की सुध लेने में। मणिपुर में लोग जलते रहे और सत्ता सिर्फ अपनी छवि चमकाती रही वैश्विक स्तर पर कि भारत में अमृतकाल चल रहा है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, ये राम राज्य यहाँ पर स्थापित हो चुका है। सोचिए, ये तमाम जुमले क्यों साधे जा रहे थे? क्योंकि भारत के अंदर सच कहूँ तो ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। भारत में युवाओं के जो आत्महत्या की दर है वो लगातार बढ़ रही है। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है या जो रेप के केस हैं उसका ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस समय एक भारत का जो हमारा अन्नदाता है उसकी भी आत्महत्या की दर लगातार बढ़ रही है अमृतकाल के अंदर। तो ज़मीनी हकीकत शायद कुछ और ही है, केवल आपको आंकड़ों में सब चंगासी 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 दिखाया जा रहा है। और कुछ बड़ा वर्ग हमारे भारत देश का जो युवा है या फिर जो हमारे भारत देश की बहुत बड़ी जनसंख्या है वो इस बात को यकीन भी कर रही है। एक्चुअली सोचिए, केंद्र में बीजेपी है, आप सबको पता होगा, और मणिपुर राज्य के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, मतलब कि डबल इंजन की सरकार। पर नतीजा मणिपुर का क्या हुआ? डबल इंजन की सरकार ने मणिपुर का कर दिया स्वाहा। और यहाँ पर मणिपुर के एक एक्स गवर्नर हैं, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में साफ साफ ये कहा था, जिनका नाम है अनुसुईया उइके। उन्होंने ये कहा था कि मैंने ऐसी हिंसा, मणिपुर जैसी हिंसा अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी है। सोचिए, जब एक गवर्नर इस प्रकार की स्टेटमेंट देता है, मणिपुर का एक्स गवर्नर जब ये स्टेटमेंट देता है, सोचिए कितना बड़ा मैसेज होगा ये कि उसने इतनी बड़ी हिंसा कभी देखी नहीं है। सोचिए हिंसा का लेवल किस चरम पर होगा। क्योंकि जो कुकी विधायक है, चलिए आप इसको एग्जाम्पल को ये समझिएगा कि जो कुकी विधायक है वो इम्फाल घाटी नहीं जा सकते हैं और जो मैतेई विधायक है वो कुकी इलाके में नहीं जा सकते हैं। दोनों को अपनी जान का खतरा बना हुआ है और इन दोनों के बीच में ही संघर्ष चल रहा है इतने लंबे समय से। मतलब कि राज्य के नेता खुद कैदी बन चुके हैं। सोचकर देखिएगा कि वहाँ पर जब सरकार खुद सुरक्षित ना हो तो आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा। आपको याद होगा उस महिला को जो निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, वो घटना भी मणिपुर की थी। महिलाओं के ऊपर यहाँ पे अत्याचार बहुत चरम लेवल पर है। और अब जाकर के हमारी मोदी जी मणिपुर की यात्रा करने का विचार बना रहे हैं। लेट एंट्री, इतनी लेट एंट्री, गजब हाल है। और इस बात को लेकर के विपक्ष ने भी निशाना साधा है वर्तमान की सरकार के ऊपर। ठीक है, कांग्रेस के जो नेता हैं जिनका नाम है गौरव गोगोई, उनका ये कहना है कि मोदी जी की यात्रा कोई समाधान नहीं है, सिर्फ एक शुरुआत है, केवल खुद की अपनी पॉलिटिक्स चमकाने का केवल एक शुरुआत कर रहे हैं, बस ये। न्याय में देरी मतलब न्याय ना मिलना। और पीएम को सबसे पहले मणिपुर की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और सच भी दोस्तों, सच कहूँ तो कहीं ना कहीं यही है, एक बार सॉरी बोल दो कि लेट आए दुरुस्त आए। लेकिन चलिए मेरा आपसे सवाल ये कि क्या अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते और 2.5 साल बाद आप जागते किसी स्टेट में जाते, वहाँ की जनता आपसे खफा है, तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते या फिर अपने भगवान हैं? क्योंकि हम तो ये क्या है, नॉन बायोलॉजिकल हैं, मतलब कि हम क्या है, भगवान का अवतार है इस धरती का, तो हम माफ़ी क्यों मांगे? क्या आप ये सोचते हैं? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। या फिर ठीक है, माफ़ी साहब कुछ नहीं मांगनी है, विपक्ष का दोस्तों काम है केवल टांग खींचना, मुझको जो करना है मैं तो वही करूँगा। अगर आप भारत के पीएम होते तो आप मणिपुर को लेकर के क्या एक्शन लेते हैं? इन दोनों समुदाय के लोगों को, जी हाँ, एक तरफ जो मैतेई बैठा पड़ा है भरा हुआ और जो कुकी है भरा हुआ है, इनको आप कैसे मिलाते? इनके विचारों को आप कैसे एक करते? जो इनकी डिमांड है कैसे पूरा करते?
वीडियो को पॉज करके अच्छे से डेप्थ में सोच करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। सोचिए, डबल इंजन की सरकार 2.5 साल तक मौन रही और अब अचानक से दौरा कर रहे हैं। एक्चुअली ये दौरा कोई इलाज नहीं है, कोई हिंसा का समाधान नहीं है, ये सिर्फ शायद एक पॉलिटिकल मेकअप हो या फिर कुछ और। आपको क्या लगता है? जब आग बुझ चुकी है, सोचिए 2023 में जब पीक पे था, आसमान पे थी ये हिंसा, तब सरकार बिल्कुल सन्नाटा भीगी बिल्ली बन के बैठी हुई थी। और जब इनकी अभी चंद दिनों पहले इन दोनों समुदाय के बीच में थोड़ा समझौता हो चुका है, जब आग थोड़ी बुझ चुकी है, तो राख पर पानी डाल करके ये डबल इंजन की सरकार हीरो काहे बन रही है भाई? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज होता है। चलिए अब जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बट हो सके ना इससे पहले अब एक बार पंजाब का दौरा करके आओ, देखिए ना कि पंजाब के हालात क्या हैं। अब कुछ लोग मुझे कमेंट ये करोगे, हाँ भी अभी कुछ समय पहले तो गए थे पीएम मोदी जी के छोटे भाई अमित शाह वहाँ पर, जनता बिल्कुल भी उनके साथ में नहीं खड़ी थी। सोचिए, जनता इतनी खफा है पंजाब की जनता केंद्र सरकार से, कोई उम्मीद करके नहीं बैठी हुई है। वो खुद आपस में चढ़ती कला का एग्जाम्पल बन चुके हैं। हमारे पंजाबी आपस में दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। भर भर के अन्य लोग भी, जो फिर एनजीओ वगैरह होती हैं या फिर जो हमारे कलाकार हैं, पंजाबी कलाकार, वो उनकी हेल्प कर रहे हैं। जो कि केंद्र सरकार को हेल्प करनी चाहिए थी। और जो राज्य की सरकार है, जो आम आदमी पार्टी है, वो इस केंद्र सरकार से भीख मांग रही है। 60,000 करोड़ रुपए की जो पेंडिंग अमाउंट है, जो बजट में जो इनका अमाउंट पेंडिंग पड़ा हुआ है केंद्र सरकार के पास में, वो प्लीज़ रिलीज कर दो। ये हालत है इस समय सरकार की। सोचिए, अरे पंजाब को ज़रूरत है इस समय पैसों की, ये केंद्र सरकार को समझना चाहिए। बस वहाँ पे आपकी सरकार नहीं है तो हम उसे इग्नोर करेंगे। जैसे आप देखते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, भैया दीदी जी के साथ में क्या हो रहा है। हर साल वहाँ पर क्या आते हैं, चक्रवात आते हैं, साइक्लोन आते हैं, कई लोग मारे जाते हैं, पूरा घर बेघर हो जाता है। हर साल वहाँ पे क्राइसिस आता है उस राज्य के अंदर। वहाँ पे उनकी सरकार नहीं है तो सब स्टेट को हम कर देते हैं नज़रअंदाज। देखिए, मणिपुर में तो आपकी सरकार थी, तो आपने इतना लेट क्यों करा आखिरकार? लेकिन इस सरकार ने 4 सितंबर को एक प्यारा कदम उठाया था मणिपुर को लेकर के। एक्चुअली 4 सितंबर 2025 को दिल्ली में सरकार और कुकी संगठनों के बीच में नया SO, जिसे हम बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, समझौता साइन हुआ था। मतलब कि इसके बाद नेशनल हाईवे खोल दिया गया था, क्योंकि 2023 से लगातार ये नेशनल हाईवे 2 बंद था। और किसी नेशनल हाईवे को बंद करना मतलब कि उस स्टेट के साथ जो कनेक्टिविटी है उसको ब्रेक कर देना, उसकी जीवन दायिनी को रोक देने जैसा होता है। ये सड़क 2023 से लेकर के अब तक क्या थी, बंद थी। लेकिन मेतई साफ साफ ये बोल रहे हैं कि भैया ये जो आपने समझौता किया इस समय, ये कहीं ना कहीं एक तरफा समझौता है, क्योंकि ये कहते हैं कि ये हमारी मांग के मुकाबले बहुत कम है। जैसे आपकी डिमांड है कम से कम 25 डिमांड है, केवल जो डिमांड आपने सरकार के सामने रखी है, आपकी सरकार ने बस केवल एक डिमांड या फिर 2 डिमांड उसमें पूरी कर दी, क्या आप खुश हो पाओगे? बिल्कुल नहीं हो पाओगे। मतलब कि क्योंकि ये कहते हैं कि ये हमारी मांग के मुकाबले बहुत कम है। मतलब कि सरकार ने समझौता तो किया, ठीक है, टीटी किए, शांति समझौता किया, लेकिन किसी को खुश नहीं कर पाई है। और समझौता अगर भरोसा तोड़े तो वो समाधान नहीं, नया जख्म बन जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी अब आखिरकार 13 सितंबर को मणिपुर आने वाले हैं। देखते हैं कि कौन सा नया खेल खेलने वाले हैं ये। क्या पता सच में जो आपकी मैतेई इलाका है या फिर जो आपके कुकी इलाका है, क्या पता इन दोनों के बीच में शांति समझौता हो जाए। ये भी हो सकता है। प्लान तो दोस्तों इस यात्रा का काफ़ी हद तक यही है, और सुनने में तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है कि पीस समझौता होने वाला है, मोदी जी शांति लेके आने वाले हैं मणिपुर के अंदर। लेकिन हकीकत ये है कि मणिपुर की असली बीमारी अभी भी वही है। कौन सी बीमारी? कि जो कुकी संगठन है वो साफ साफ ये बोल रहा है कि हमको अलग प्रशासन चाहिए, हमको बीजेपी के आदमी नहीं चाहिए, को पूरा प्रशासन ही सेपरेट चाहिए। और मेते इस मांग को मणिपुर का बंटवारा मानता है कि अलग से अगर प्रशासन बन गया, कुछ टाइम बाद ये अपना अलग से राज्य स्थापित करने की मांग करेंगे। तो मेते का कहना ये है यहाँ पर, यानी कि हालात वही है, बस अब मोदी जी मंच पर खड़े होकर के शांति का पाठ जनता को पढ़ाएंगे। क्या वो ट्रिक काम आएगी? ये चलेगा पता आने वाले समय में। बट सच में क्या भाषण से बटा हुआ समाज जुड़ जाता है? आपको क्या लगता है? क्योंकि मणिपुर के जख्म इतने गहरे हैं कि इन्हें भाषण की पट्टी से नहीं बल्कि इंसाफ की दवा से भरना होगा, तब जख्म भर पाएंगे इसके। क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया ना। सोचिए, मणिपुर के हजारों घर जल चुके हैं, 67,000 लोग आज भी बेघर हैं जो सड़कों पर सो रहे हैं। सोचिए, आज भी अफसर, पुलिस, डॉक्टर, स्कूल सब अलग अलग समुदाय में बढ़ चुके हैं।
कुछ मेतई तो कुछ केके समुदाय में बढ़ चुके हैं। और अब सवाल ये भी है कि क्या मोदी जी के दौरे से ये जख्म इन सब के भर पाएंगे? थिंक अबाउट इट। वरना फिर वेट एंड वॉच, देखते हैं कि इनकी यात्रा क्या रंग लाएगी। लेकिन 2.5 साल तक इस स्टेट को नज़रअंदाज डबल इंजन की सरकार ने जो किया है, अब वही स्टेट या फिर वही मणिपुर हमारे पीएम मोदी जी के लिए, इस डबल इंजन की सरकार के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बन चुका है। एक्चुअली ये जो वीडियो है मेरा, या फिर ये कहानी मैंने आपको सुनाई अभी, ये सिर्फ मणिपुर की कहानी नहीं है, ये उस दर्द की भी कहानी है जहां राजनीति इंसानियत से बड़ी हो जाती है। 2.5 साल का इंतज़ार, सोचिए एक बार। अगर आप मानते हैं कि इतनी देर से आया इंसाफ नहीं बल्कि धोखा होती है, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि ठीक है यार, केंद्र सरकार है, टाइम ले दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, इतनी बड़ी हिंसा हो गई, इतने लोग मर गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब मत करिएगा। शायद आपका परसेप्शन या फिर विचारधारा किसी अलग ही लेवल की है, तो ये चैनल शायद आपकी विचारधारा को डिज़र्व नहीं करता है, तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा और वीडियो को प्लीज़ डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। सो गाइस, मणिपुर ने प्रधानमंत्री का 2.5 साल इंतज़ार किया। सोचिए, मणिपुर की जनता ने इतना लंबा इंतज़ार किया, इतनी लंबी उम्मीद लगा कर रखी इस वर्तमान की सरकार से, लेकिन शायद हो सकता है कि इसके बदले अब हमारे प्रधानमंत्री जी को, डबल इंजन की सरकार को मणिपुर का भरोसा ढूंढने में या फिर जीतने में 2.5 दशक लग जाए। थिंक अबाउट इट, ये भी हो सकता है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है, जितना आपको नेगेटिव बोलना है नेगेटिव बोलिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप चाहो तो पॉजिटिव बोल सकते हो। अगर कुछ नहीं भी बोलोगे, कुछ नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। धन्यवाद।